श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति तथा श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के संयुक्त तत्वावधान में अध्यात्म के संवाद नाम की ये जो श्रृंखला है, ये अब सने सने अपने 34वें मुकाम तक आज पहुंची है। और इस 34 अंकों में बहुत सारे विषयों को हम लोगों ने स्पर्श करने का प्रयास किया है। आपको विदित ही है कि ये श्री अरविंद के जन्म का 150वां वर्ष चल रहा है और उसके सिलसिले में ये इस तरह की वार्ताएं जो श्री अरविंद और माँ के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित हैं, उनके लिए हम लोग बैठते हैं ऑनलाइन, इस पे चर्चाएं करते हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर श्री मधुसूदन जी श्रीवास्तव है, जो श्री अरविंद के स्वदेश आगमन के क्या प्रभाव हुए, हम लोग जो अपने सामान्य मानवीय बुद्धि से उसको कितना समझ पाए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माता जी से प्रार्थना करेंगे हम लोग प्रारंभ में। और जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी ने देह त्याग की है। श्री अरविंद विचारधारा में किसी के भी देह त्याग को कभी दुख के रूप में नहीं निरूपित किया जाता है। उनकी जन्म जन्मांतर की यात्रा है, वो एक संगीत के लिए एक सितारा के रूप में, एक सचमुच एक भारत के लिए, सारे विश्व के लिए संगीत की सरस्वती की एक ऐसी विभूति के रूप में आई, जिनके स्वरों ने हम सबको बांध के रखा। तो मैं आप सबकी ओर से उनके श्री चरणों में भी नमन करता हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आज हम श्री माँ का जो आवाहन करेंगे, उसके साथ ही साथ में प्रारंभ में भी और आखिरी में भी माता जी से प्रार्थना करेंगे कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें सदगति प्राप्त हो। तो मैं मोनिका जी से निवेदन करूंगा कि वे माता जी का संगीत प्रारंभ में थोड़ा सा चलाएंगे। Shri Aravinda
श्री माता जी के आवाहन के पश्चात अब समय है विषय के प्रवेश का। मित्रों, श्री अरविंद ने 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्म लेने के पश्चात प्रारंभ के जो 7 वर्ष रहे वो घर पे रहे वो, और 1879 में 1879 में वे पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे। वहां से जब वे दोबारा से वापस आए 1893 में, तो ये जो 14 वर्ष है ये इन्होंने इंग्लैंड में अलग अलग स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की। आईसीएस के लिए उन्होंने परीक्षा में बैठे, उसको ठुकराया, और उसके पश्चात वहां पे महाराजा गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के, उनसे उनकी भेंट हुई। महाराजा गायकवाड़ ने अनुरोध किया कि क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे। श्री अरविंद ने उसको स्वीकार किया, और 6 फरवरी 1893 को, अर्थात आज ही के दिन, वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका स्वदेश आगमन हुआ, पुनरागमन हुआ। आज ही का दिन है, चूंकि आज भी 6 फरवरी है, इसलिए ये विशेष दिन पर हम लोगों ने श्री अरविंद का भारत आगमन और उसके क्या प्रभाव हुए, क्योंकि जब श्री अरविंद के आने के पहले का जो भारत था, जो यहाँ का माहौल था, और श्री अरविंद के आने के बाद श्री अरविंद की प्रज्ञा से, श्री अरविंद की चेतना से, श्री अरविंद की सक्रियता से, श्री अरविंद की क्रियाशीलता से, उनके भावों से कितना बदला, कैसे बदला, इस सब के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वे कौन कौन से आयाम रहे जिन्हें श्री अरविंद ने स्पर्श किया। चेतना के स्तर पर तो भारत के प्रत्येक आयाम को उन्होंने अपने रंग में, अपनी सेवा से, अपने प्रयास से और उच्चतम और ऊपर उठाने का प्रयास किया ही है श्री माता जी ने, श्री अरविंद ने। और स्पष्ट दिखने वाली जो दृष्टियां हैं उसमें भी क्या अंतर आया राष्ट्रीय राजनीति में और दूसरे दूसरे क्षेत्रों में, उस सब पर आज बात करने के लिए हमारे बीच में विद्वान वक्ता श्री मधुसूदन जी श्रीवास्तव है। आप मूलतः मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर के रहने वाले हैं। 12 दिसंबर 1952 को आपका उज्जैन में ही जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा के उपरांत आप 1974 से लेकर वर्ष 2006 तक भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। 2006 में वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के पश्चात आप अपना स्वतंत्र जीवन श्री मां श्री अरविंद के साधक के रूप में बिता रहे हैं। वर्तमान में आप जो श्री अरविंद सोसाइटी का जो उज्जैन शाखा केंद्र है, जहाँ दिव्यांश है, उनकी सेवा में रहते हैं, उसी परिसर में रहते हैं, और उनके माध्यम से माँ की सेवा हो रही है। और उनके माध्यम से उस केंद्र पर आने वाले जो लोग रहते हैं उनको भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मिलने का अवसर मिलता है कि एक भगवान के लिए, भगवान के सेवक के रूप में कोई व्यक्ति कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, और आंतरिक साधना भी उनकी चलती रहती है। मेरा सौभाग्य है कि वो मध्य प्रदेश से हैं और यहाँ बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अध्ययन किया है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद उस समय पश्चिम में विदेश की यात्रा करने के लिए बंबई बंदरगाह से ही रवाना हुए थे, और एक ही वर्ष में ऐसे 2 भारत माता के सपूतों का, श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद का, उस बंबई बंदरगाह पर आना, श्री अरविंद का आना और स्वामी जी का वहां से बाहर जाना। फिर बाद में जाके उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद जो हुई थी उसमें प्रतिनिधित्व किया था हमारे सनातन धर्म का। 11 सितंबर को वो वहां पर बोले थे। तो ये सारे घटनाक्रम को लेते हुए हम अनुरोध करना चाहेंगे आदरणीय श्रीवास्तव सर से कि वो इस विषय का प्रतिपादन करें, और फिर उसके पश्चात यदि हमारे पास थोड़ा सा समय रह जाएगा तो हम लोग बाकी जो लोग उपस्थित हैं उनका भी फीडबैक इसमें लेना चाहेंगे। तो आइए
श्रीवास्तव सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप विषय को लीजिए। धन्यवाद। ओम श्री मातृ चरण कमल नमः। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? जी, बहुत अच्छी आ रही। श्री अरविंद समाज से जुड़े हुए हम जो भी लोग हैं, साधक या भक्त या एक जिज्ञासु के रूप में, हम सभी जानते हैं कि श्री अरविंद एक महायोगी होने के साथ ही उनका एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। एक असाधारण तत्ववेत्ता, दार्शनिक, एक प्रतिभा संपन्न कवि, एक बहुआयामी युग प्रवर्तक, अध्यात्म और धर्म की महिमा के उद्घोषक, वेद शास्त्र सम्मत स्वस्थ परंपराओं के पोषक और साथ ही क्रांतिकारी भविष्य दर्शक। तो उनके इस बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रतित्व का जो प्रभाव समस्त विश्व, बल्कि मैं कहूँ कि समस्त सृष्टि पर जो पड़ा, उसका मूल्यांकन करना हम लोगों की मानवीय बुद्धि की सीमाओं के परे है, जैसा कि मनोज भाई ने भी बताया। फिर भी आज चूंकि एक विशिष्ट दिन है, तो इस विशिष्ट दिन के माध्यम से उनका स्मरण करना हमारे लिए सौभाग्यशाली होगा। ऐसे तो हम जब भी उनका स्मरण करें वो हमारा सौभाग्य है, लेकिन आज 6 फरवरी है। आज से ठीक 129 वर्ष पूर्व आईसीएस की परीक्षा में जानबूझकर अनुत्तीर्ण होकर एक युवक जो है वो बंबई के अपोलो बंदरगाह पर इंग्लैंड से लौटकर कार्थेज नामक एक जहाज से उतर रहा था। ये अपोलो बंदरगाह आजकल बंबई में कहाँ है, जैसा शायद हम सब लोग जानते होंगे। अपोलो बंदरगाह पर आजकल जहाज नहीं आते जाते। आजकल ये जहाँ पर इंडिया गेट है, उसको उस समय वो जहाजों के आवागमन के लिए उपयोग होता था, ताजमहल के ठीक सामने जहाँ इंडिया गेट है। लेकिन आजकल तो वो सिर्फ जो है वो कुछ फेरी जो चलती हैं, यात्रियों को इधर से उधर ले जाती हैं, उसके ही उपयोग में आता है। तो ये 21 वर्षीय युवक जो वहाँ अपोलो बंदरगाह पर उतरा था, ये उसको लेने के लिए वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। स्वागत की कोई व्यवस्था नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में ही देश छूट गया था। इतने वर्ष बीत गए, सब कुछ अपरिचित, बेगाना। अब ये जो 20 वर्ष श्री अरविंद भारत में आए, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष में 14 वर्ष इंग्लैंड में बिताकर श्री अरविंद भारत लौटे और इसी वर्ष स्वामी विवेकानंद 30 मई को उसी अपोलो बंदरगाह से पश्चिम के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दो महान विभूतियां, दो महान व्यक्तित्व, उनमें से एक जो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है और एक अपने साथ वो एक ज्ञान और एक नई चेतना का वो अपने अंदर धारण किए हुए है, और दूसरा जो वेदांत की मशाल को जो 7 समुंदर पार पश्चिम देशों की ओर ले जा रहा है। साथ ही 1893 में ही महात्मा गांधी ने भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया। तो उस 21 वर्षीय युवक की हम बात कर रहे थे, उसका नाम था अरविंद घोष। वो अरविंद घोष जो एक संशयी, निरीश्वरवादी और अविश्वासी युवक, उस वक्त तक वो अपने आप को एग्नोस्टिक कहते थे। उस युवक को लेने के लिए यद्यपि अपोलो बंदरगाह पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई उपस्थित नहीं था, किंतु जो है वो भारत माता अपने पुत्र के लिए वहां उपस्थित थी। ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक श्लोक आता है, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम
चिकितशी प्रथमा यज्ञायानां तामा देवा वेदुतः पुरुत्रः भूरि स्थात्रां भूर्या वेशमयन्ति माम्। इसका भावार्थ है, मैं राष्ट्र की अधीश्वरी, भूमि के लिए ये किया गया है संबोधित। मैं राष्ट्र की अधीश्वरी, समृद्धियों का संगम, परब्रह्म से अभिन्न तथा सभी देवताओं में प्रधान हूँ। पूरे परिवेश में मैं ही स्थित हूँ। नाना स्थानों में रहने वाले देवता जो भी करते हैं वे मुझे जानकर ही करते हैं। तो इस भूमि, इस पवित्र भारत भूमि पर जैसे ही उस युवक ने पैर रखा कि उसके सारे व्यक्तित्व में एक बृहद शांति छा। सागर वसना पावन देवी, हिमगिरी पीन पयोधन वत्सला। युवक को स्मरण हुआ कि दार्जिलिंग के शिक्षा काल में जब 7 साल जब जो उन्होंने भारत में बिताए थे, उस वक्त वो जो है दार्जिलिंग के लॉरेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो उस समय जब उनकी 5 वर्ष की आयु थी, जब उसमें उन्होंने एक स्वप्न देखा था। और स्वप्न में देखा था कि एक विशाल घनी काली छाया उनके अंदर समा गई है, और ये जो घनी काली छाया थी वो पूरे इंग्लैंड निवास के दौरान उनके अंदर बनी रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत भूमि पर पैर रखा, भारत लौटने पर ही वो घनी काली छाया जो है वो अदृश्य हो गई, उससे मुक्ति मिल गई। तो युवक ने राष्ट्रवाद के ब्रिटेन में जिस प्रचलित स्वरूप को देखा था, किंतु राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक स्वरूप भी है, ये उसे नहीं पता था। श्री अरविंद का भारत आगमन इतिहास निर्माण में अत्यधिक महत्व की घटना है, जो मानवीय नियति के आगमन का संकेत। और ये जो अनुभूति श्री अरविंद को हुई, ये भारत भूमि पर उनकी प्रथम आध्यात्मिक अनुभूति थी। इस अनुभूति ने उनके लिए अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियों के द्वार खोल दिए। बाद में जब शिष्यों ने उनसे प्रश्न पूछे थे, तो प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री अरविंद ने शिष्यों को बताया था कि जिस क्षण मैंने भारत की भूमि बंबई में अपोलो बंदरगाह पर पैर रखा, उसी क्षण से मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियां होती रही हैं। परंतु ये अनुभूतियां इस जगत से जरा भी अलग ढंग की नहीं थी। इसके विपरीत इस जगत के साथ आंतरिक रूप से और अनंत रूप से एक संबंध बना रहा, और ऐसा अनुभव होने लगा कि इस स्थूल आकाश में अनंत रूप से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उसी प्रकार से सर्वव्यापी आत्मा स्थूल पदार्थों में और शरीरों में वास कर रहा है। भारत माता का प्रथम स्पर्श श्री अरविंद के जीवन में अविस्मरणीय बन गया। श्री अरविंद के जीवन में एक नए पर्व का प्रारंभ हुआ, और जो बाद में ये जो पर्व था, ये पूर्ण योग का पथ, और जिसका तात्पर्य था भारत माता की भक्ति साधना। श्री अरविंद भारत लौटे थे एक छोटी सी नौकरी लेकर। उन्हें बड़ौदा रियासत के राजस्व विभाग में नौकरी मिली थी। अब यहाँ भी एक थोड़ा सा छोटा सा प्रसंग मैं बताना चाहूंगा कि 6 फरवरी को श्री अरविंद भारत अपोलो बंदरगाह पर बंबई में उतरे, और 8 फरवरी को वे बड़ौदा पहुंचे। तो जब 8 फरवरी को जब वे बड़ौदा पहुंचे, तो जो स्थिति अपोलो बंदरगाह पर थी, वही बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर थी। कोई उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित नहीं था, और उन्होंने बड़ौदा के महाराज को भी नहीं बताया था कि मैं इस तारीख तक यहाँ आ रहा हूँ। अब वे बड़े असमंजस में बड़ौदा स्टेशन पर खड़े थे कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, किससे पूछें। इतने में किसी ने उनके पीठ पर हाथ रखा और पूछा,
अरे मिस्टर अरविंद घोष, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो श्री अरविंद ने बताया कि वे यहाँ नौकरी के लिए आए हुए हैं और बड़ौदा महाराज के यहाँ पर जो है उनकी नौकरी पक्की हुई है। तो वे जो सज्जन थे, वे उनका नाम था बापू मजूमदार और वे इंग्लैंड में श्री अरविंद के सहपाठी रहे। वास्तव में वे आए थे किसी और को लेने ट्रेन पर स्टेशन पर, लेकिन वो जो जिसको लेने आए थे वे सज्जन तो उतरे नहीं और श्री अरविंद से उनकी मुलाकात हुई। तो जब उन्होंने श्री अरविंद से पूछा कि आपने किसी को बताया है कि आप यहाँ आ रहे हैं इस तारीख को? तब उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं बताया है, बड़ौदा के महाराज भी नहीं जानते। तब जो है वो जो बापू मजूमदार हैं बोले कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे घर रहिए, जब तक अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, आप मेरे घर में रहें। तो इस तरह से जब वे भारत में उतरे, भारत भूमि पर जब वे आए, भारत के अंदर प्रवेश किया, तो भारत माता ने जो है उनकी पूरी ज़िम्मेदारी ली। अब वे भारत माता के सपूत थे और श्री अरविंद भी इस बात को जानते थे कि यहाँ का प्रत्येक भारतवासी उनका बंधु है, उनका सखा है और अब उन्हें किसी चीज़ की जो है वो चिंता नहीं होनी चाहिए। तो श्री अरविंद भारत लौटे थे एक छोटी-सी नौकरी लेकर। उन्हें बड़ौदा के राजस्व विभाग में नौकरी मिली थी। वे चाहते तो आईएएस हो सकते थे, किंतु आईसीएस की एक नौकरी मात्र एक कोई नौकरी नहीं, बल्कि प्रशासन व्यवस्था के एक विशेष दृष्टिकोण का प्रतीक है। यहीं से समाज में जो आईसीएस अंग्रेजी शासन में था, वही आजकल हम जानते हैं कि आईएएस के नाम से हमारे देश में प्रचलित है। तो जब ये कोई व्यक्ति आईएएस या आईसीएस हो जाता है, तो वहीं से एक समाज में शासक और शासित का विभाजन प्रारंभ होता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने मात्र से व्यक्ति की जो है वो सत्ता बदल जाती है, व्यवस्था उसकी दासी हो जाती है। श्री अरविंद ने इस आईसीएस की गुण कीर्ति और पाखंड को सबसे पहले पहचान लिया था और उसका पर्दाफाश भी किया था। उनकी पुस्तक जो बंगला में लिखी गई है और जिसका कि हिंदी अनुवाद हुआ है कारावास की कहानी के नाम से, तो उस कारावास की कहानी में श्री अरविंद लिखते हैं कि सिविलियनों में जैसे सब कार्यों में स्वभावजात निपुणता और योग्यता होती है, जज, शासक, पुलिस, टैक्स ऑफिसर, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष, शिक्षक, धर्मोपदेशक, जो चाहो वे उनके कहने मात्र से ही बन सकते हैं। तो जैसे अ, उनके लिए एक ही शरीर में अनुसंधानकर्ता, अभियोगकर्ता, पुलिस मजिस्ट्रेट और कभी-कभी वादी के परामर्शदाता का प्रीति मिलन, ये सब सहज साध्य था। तो वैसा ही था श्री अरविंद यहाँ बहुत ह्यूमरस वे में बता रहे हैं कि वैसा ही था मेरा प्यारा तसला भी। तसले की जाति नहीं, विचार नहीं, उसी तसले को लेकर पाखाने गए, उसी में मुँह धोया, उसी में स्नान किया, उसी में भोजन किया और उसी तसले में दाल या तरकारी डाली गई, उसी में पानी पिया। हम सब जानते हैं कि श्री अरविंद को अलीपुर जेल में 6x8 के कमरे में रखा गया था और एक तसला दिया गया था जिससे सारे काम उनको उसी से संपन्न करना। श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये तसला जो है ये उसी आईसीएस के जो परीक्षा में जो निपुण और पास होता है, उसी का ये प्रतीक है। तो श्री अरविंद का संकेत था कि यदि वो तसला सजीव होता, तो ब्रिटिश सरकार का परम आज्ञाकारी आईपीएस अफ़सर होता, आईसीएस अफ़सर होता। तो सिविल सर्विस का परित्याग कर उन्होंने प्रशासन के पाखंड की और ही संकेत किया। ये पाखंड देखा जाए तो वैसे आज भी विद्यमान है, आज भी भारत में इस चर्चा का आरंभ नहीं हुआ है कि वर्तमान तंत्र का विकल्प क्या हो।
यदि हमें अध्यात्म के आधार पर प्रशासन लाना हो, तो उसकी कार्य पद्धति और व्यवस्था कैसी रहेगी? व्यवस्था के अधिकार की जगह कार्य को महत्व कैसे मिलेगा? और प्रशासन और प्रशासित का भेदभाव कैसे समाप्त होगा? खैर, दूसरी बात जो श्री अरविंद का भारत आगमन दर्शाता है, वह यह है कि यहाँ के लोगों, विशेषकर युवकों में विदेश जाने की अधीरता मची रहती है। किसी भी तरह, किसी भी पश्चिमी देश में कोई भी नौकरी, युवकों की तो खैर बात छोड़िए, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता का महात्म गान करते हैं, वे भी विदेशों में जाने के लिए लालायित रहते हैं। जब तक उन्हें वहाँ से निमंत्रण न मिले, वे अपने को अधूरा महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की आत्मा की चर्चा, इसकी अस्मिता को पहचान कर मनसा वाचा कर्मणा इसे अपनाना, इसके लुप्त गौरव के पुनर्जागरण में अपनी आस्था केंद्रित करना, इस महान आदर्श को उपलब्ध करने के प्रतीक के रूप में हम श्री अरविंद की वापसी को देखें और उसके अगर तात्पर्य को जानें तो उसके अर्थ का जो है महाद्वार खुल सकता है। श्री अरविंद का योगदान विचार और कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में इतना विशाल और विविधतापूर्ण, इतना असीम और प्रबल रहा है, जो उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ा है, इतना समग्र और समावेशी रहा है। ऐसा उनका कहना है कि सारा जीवन ही योग है, कि उनके रूप में हम ऐसे विराट व्यक्तित्व को देखते हैं, जो न सिर्फ भारत के वरन संपूर्ण मानवता के राजनीतिक, साहित्यिक, बौद्धिक और सबके ऊपर आध्यात्मिक फलक पर छाया हुआ है। अब एक सामान्य दृष्टिकोण ये हो सकता है कि एक भक्त के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक साधक के रूप में हम श्री अरविंद को देखते हैं, तो शायद इसलिए हम उनकी प्रशंसा से भरे रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक साधारण जिज्ञासु की नज़र से भी देखें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर किस मिशन के लिए उन्होंने काम किया और मानवता के लिए उनका क्या संदेश है, जो एक महान विभूति और मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने जगत के सामने रखा। उन्होंने जो ज्ञान प्रकट किया उसका सार क्या है? जीवन दर्शन के बारे में वे क्या कहते हैं? वे कौन से नए आयाम हैं जो उन्होंने मानव विचार में जोड़े? और सबसे ऊपर भविष्य के बारे में उनका क्या स्वप्न है? संक्षेप में हम इन बिंदुओं पर अगर देखें तो एक जिज्ञासु के रूप में ये बातें हमारे सामने आती हैं कि अगर हम सर्वप्रथम मान लीजिए कि उनके मिशन की बात करें तो श्री अरविंद के अनुसार वर्तमान समय जो है वो भागवत मुहूर्त है, आवर ऑफ गॉड। ये वह समय है जब मानव आत्मा उदात्तीकृत और परिष्कृत होने के लिए नियत है। अतः वे चाहते हैं कि इस भागवत संकल्प की पूर्ति में हम सब सहयोग करें और इस मिशन की परिपूर्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में धरती पर अंतिम समय तक निर्विराम कार्य किया और अभी भी सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं। उनका मानव जाति के लिए संदेश था कि जो लोग योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रज्ञा के तृतीय नेत्र को खोलकर सत्य को चरितार्थ करना चाहिए और मानव जाति को दिव्यता के स्तर तक ऊपर उठाने के लिए सहयोग करना चाहिए। जो ज्ञान उन्होंने प्रकट किया उसे उन्होंने पूर्ण योग, इंटीग्रल योग का नाम दिया। इस योग की जो संकल्पना उन्होंने हमारे सामने रखी वो बहुत सरल और सीधी है। वे कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति योग कर रही है, लेकिन हम इसके बारे में सचेत नहीं है। शेरविन कहते हैं कि हमें इस बारे में सचेत होना चाहिए कि हम सभी इस वैश्विक प्रक्रिया के हिस्सेदार हैं।
जिस ज्ञान को श्री अरविंद ने हमारे सामने प्रकट किया, वो प्रत्यक्ष रूप से भागवत ज्ञान है, वो ईश्वरोक्ति है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि वर्तमान युग में जो व्यवस्था और भ्रमजाल फैला है, वह रात्रि के अंधकार की भांति विलुप्त हो जाएगा और एक नए युग का उदय होगा, जो उषा के आह्लादपूर्ण आनंद को अभिव्यक्त कर सके। श्री अरविंद ने कहा है कि जिन परिवर्तनों को हम आज देख रहे हैं, वे अपने स्वरूप में बौद्धिक, नैतिक और भौतिक हैं। आध्यात्मिक क्रांति अपने समय का इंतजार कर रही है और इस बीच अपनी लहरें यहाँ-वहाँ प्रसारित कर रही है। भागवत संकल्प को पूरा करने के लिए श्री अरविंद ने अपने योगाश्रम से इस आध्यात्मिक क्रांति को आधार प्रदान किया था कि मानव चक्र के आगामी युग एक दिव्य जीवन का आनंद ले सके। विचार के क्षेत्र में श्री अरविंद ने एक नए क्रांतिकारी आयाम को जोड़ा। श्री अरविंद ने प्रकट किया, उन्होंने कहा कि विचार प्रक्रिया हमेशा से इस चिंतन को पोषित कर रही है कि मानव नश्वर है, अपूर्ण है, अशक्त है और यह विश्व दुख और सुख का मिश्रित प्रतिभास है। लेकिन श्री अरविंद घोषणा करते हैं कि मानव की नियति है अमरता। एक दिन उसे इस नश्वरता पर विजय प्राप्त करनी है और एक नई जाति, अतिमानसिक जाति का प्रादुर्भाव होना निश्चित है। ये बातें जो हमने अभी देखी, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उसको विश्वास दिलाने के लिए कि कोई एक अवतारी पुरुष यहाँ आया था और जिसने एक नई क्रांतिकारी विचारों को सारी दुनिया के सामने रखा और उसका जो प्रभाव है वो आज हमारे सामने धीरे धीरे परिलक्षित हो रहा है। तो ये देखना दिलचस्प है कि श्री अरविंद के पृथ्वी पर जीवन के 5 चरण थे, या कहें 5 भूमियां थी, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक महत्व है। प्रथम चरण है उनकी जन्मभूमि कलकत्ता का। दूसरा चरण है उनकी शिक्षा भूमि इंग्लैंड का, जहां वे 14 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये उनकी तैयारी का काल था, एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इसी समय उन्होंने वह सब आत्मसात किया जो पश्चिमी सभ्यता में श्रेष्ठ और शक्तिशाली समझा जाता था और जिसने कई शताब्दियों तक मानव नियति को मोड़ दिया या मोड़ देता रहा। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी का अध्ययन किया, वरन ग्रीक और लैटिन पर भी प्रभुत्व प्राप्त किया, जिसका स्थान पश्चिमी सभ्यता में उसी प्रकार था जिस प्रकार संस्कृत का स्थान पूर्वी सभ्यता में है। उन्हें जो क्रांतिकारी प्रेरणाएं वहां मिली, उनमें प्रधान रूप से आयरलैंड का जो सिन फेन आंदोलन था, इटली के मैजिनो और गैरिबाल्डी और केवर के रूप में उनको प्रेरणाएं क्रांतिकारी आंदोलन की प्राप्त हुई। इंग्लैंड में ही उन्हें सर्वप्रथम यह बोध हुआ कि भारत की आजादी के संघर्ष में उन्हें भी अपना भाग निभाना है। और फिर जब वे बड़ौदा आए तो बड़ौदा उनकी जो है वो ज्ञान भूमि रहा। इंग्लैंड में पाश्चात्य सभ्यता का जो है सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वे बड़ौदा में भारतीय ज्ञान के महासागर में कूद पड़े। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा संस्कृत, बंगाली, मराठी और भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा को समझने में लगा दी और साथ ही पर्दे के पीछे से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी उन्होंने आरंभ किया। बड़ौदा से श्री अरविंद कलकत्ता आते हैं और अब यह उनकी कर्मभूमि है। 5 साल के इस छोटे से समय में, उस समय के रात्रिकालीन आकाश में जब ब्रिटिश शासन का सूर्य यहाँ भारत में चमक रहा था, लेकिन
उसकी जो अत्याचार भारतीय जनता पर हो रहे थे, उसके लिए तो भारतीय जनता के लिए वो एक रात्रिकाल ही था। तो उस समय के रात्रिकालीन आकाश में वे एक प्रकाशमान रेखा, एक उल्का पिंड के समान चमकते रहे। उनकी क्रियाशीलता का सामर्थ्य और साथ ही वंदे मातरम और कर्मयोगी में लिखे उनके लेख यदि हम आज भी पढ़ते हैं, तो वे आज भी हमारी नसों में बहते खून के प्रवाह को बढ़ा देते हैं। उनकी वाग्मिता और देशभक्ति का ताप समस्त संसार के इतिहास में बेजोड़ है। वहीं पर अलीपुर जेल में उन्होंने वासुदेव सर्वमति की अनुभूति हुई और सब जगह उन्होंने उसी एक वासुदेव को देखा, उसी एक नारायण को देखा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम्। और अंत में 1910 में वे चंद्रनगर होते हुए पांडिचेरी आए, जो उनकी योग भूमि थी। और पांडिचेरी में उन्होंने और माता जी ने जिस योग साधना को समूची मानव जाति के लिए साधित किया, अदृश्य जगतों में उन्होंने जो परिश्रम किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे तो वर्णनातीत हैं। जैसे कि हमारी परंपरा में समस्त अस्तित्व को भागवत तत्व से प्रकाशित माना जाता है, उसी तरह से हमारी चेतना के उच्चतम क्षेत्रों को प्रकाशमान करने के लिए ये दो महान प्रकाश के स्रोत श्री अरविंद और माता जी दिन रात अथक प्रयास करके एक नई चेतना, एक अति मानसिक चेतना को धरती पर अभिव्यक्त किया, ताकि मानवता के क्रम विकास में एक नए सोपान पर मानवता जो है वो आरोहण कर सके। यहाँ पर मैं उनकी जो कर्म भूमि रही, योग भूमि रही, कलकत्ता में जो उन्होंने 5 साल राजनीतिक आकाश में जब वो एक देदीप्यमान सूर्य की तरह चमक रहे थे, और योग भूमि जब वो पांडिचेरी में एक नई अतिमानसिक चेतना के लिए वे और माता जी जो है योगाश्रम कर रहे थे, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये इतना विशाल सब्जेक्ट है कि हम कितना भी उसके बारे में बोल दें, हम उसकी पूर्णता को हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ उसकी जो बाहरी रेखा है उसको ही हम स्पर्श कर सकते हैं। तो जिस मानवता को एक नए सोपान पर आरोहण करने के लिए माता जी और श्री अरविंद ने जो योगाश्रम पांडिचेरी की भूमि पर किया, उसका एक संकेत उन्होंने अपनी एक कविता गॉड्स लेबर की दिया है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। I have been digging deep and long mid a horror of filth and mire, a bait for the golden river song, a house for the deathless fire. हिंदी भावार्थ इसका कुछ इस तरह है। त्रास भरे इस कीच बीच में खोद रहा मैं पतली लंबी एक डगर, उतरे जिसमें स्वर्ण नदी का गीत मनोहर, मृत्युहीन ज्वाला का। आज समस्त संसार एक गंभीर संकट और संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आसुरिक शक्तियां जो हैं वो प्रामुख्य की स्थिति में है। अंग्रेजी की एक पुरानी कविता है लिमरिक, जो बच्चों की क्लास में जनरली पढ़ाई जाती है। God's plan made a helpful beginning, but man spied his chances by his sinning. We know that the story will end in God's glory, but at present the other side is winning. तो क्या ऐसा वास्तव में प्रतीत होता है कि दूसरा पक्ष जो है वो विजित हो रहा है? तो फिर स्वामी विवेकानंद के उस स्वप्न का क्या हुआ, जिसमें उन्होंने देखा था कि एक देदीप्यमान और रिसर्जेंट इंडिया भारत के वेदांत के संदेश को पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएगा। श्री अरविंद के उस स्वप्न का क्या हुआ जो उन्होंने बंग भंग आंदोलन के उच्च ताप के दिनों में देखा था? उन्होंने देखा था कि भारत उठ रहा है
और वो कमजोर को रोधने के लिए नहीं उठ रहा, वरन सनातन धर्म के प्रकाश को प्रसारित करने के लिए उठ रहा है, जो उसने मानवता के कल्याण के लिए अपने अंदर धारण कर रखा है। तो ये प्रश्न हमारे सामने है कि क्या हम उस दिशा में गति कर रहे हैं? माताजी से एक बार पूछा गया था कि देश में एकजुटता और श्रद्धा को कैसे लाया जाए? तब उन्होंने कहा था कि श्री अरविंद की शिक्षाओं का अनुसरण करके, और उन्होंने ये उल्लेख किया था कि श्री अरविंद ने 15 अगस्त 1947 में जो संदेश दिया था, उस संदेश को बार-बार पढ़ा जाना चाहिए और इसके महत्व को समस्त देशवासियों को समझाना चाहिए। अब इस स्वप्न की थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे, जो माताजी ने कहा है कि इसको बार-बार पढ़ा जाना चाहिए और समस्त देशवासियों को इसको समझाना चाहिए। जिस तरह से हमने उनके 5 क्षेत्रों की, उनकी 5 भूमियों की चर्चा की, उसी तरह उनके संदेश में भी उनके ये 5 स्वप्न समाहित हैं। संक्षेप में चर्चा करेंगे। उनके ये 5 स्वप्न थे। पहला, एक क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वाधीन और एकीभूत भारत को जन्म दे। भारत आज स्वाधीन हो गया है, पर उसने एकत्व प्राप्त नहीं किया है। देश का विभाजन अवश्य दूर होना चाहिए। एकता अवश्य स्थापित होनी चाहिए और स्थापित होगी ही, क्योंकि भारत के भविष्य की महानता के लिए यह आवश्यक है। प्रभु का आश्वासन है, तो एक दिन यह अवश्य पूरा हो। दूसरा जो स्वप्न उन्होंने अपने संदेश में लिखा था कि एशिया की जातियों का पुनरुत्थान तथा स्वातंत्र्य और मानव सभ्यता की उन्नति के कार्य में एशिया का जो एक महान स्थान पहले था, उसी स्थान पर उसका लौट जाना। एशिया के करीब-करीब सभी देश स्वतंत्र हो गए हैं और प्रगति कर रहे हैं, और श्री अरविंद का जो ये स्वप्न है, वह प्रगति की दिशा में आगे जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा जो स्वप्न था, एक विश्व संघ जो समस्त मानव जाति के लिए एक सुंदरतर, उज्ज्वलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार निर्मित। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके पहले लीग ऑफ नेशंस के रूप में ये स्वप्न भी जो है वो साकार हो रहा है, साकार हो चुका है, यद्यपि उसकी अपनी कमियां हैं, अपने उसके इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे यूरोप एक यूरोपियन यूनियन के अधीन काम कर रहा है, ऐसे ही अलग-अलग संगठन भारत भारत और पड़ोसी देशों का भी एक सार्क का संगठन है। यद्यपि वे सब अपूर्ण हैं, उनमें अपनी कमियां हैं, लेकिन जो स्वप्न श्री अरविंद ने देखा था, ये निश्चित रूप से उसी के संकेत हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो चौथा स्वप्न जिसकी चर्चा श्री अरविंद करते हैं कि संसार को भारत का आध्यात्मिक दान, जो पहले ही आरंभ हो चुका है। और पांचवा स्वप्न जिसकी वो चर्चा करते हैं कि क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं को हल करना प्रारंभ कर देगा, जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है, जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना, विचारना शुरू किया था। तो श्री अरविंद अपने संदेश के अंत में कहते हैं कि क्या ये आशाएं सिद्ध होंगी या कब सिद्ध होंगी, यह बात नए और स्वाधीन भारत पर निर्भर करती है। तो अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कहाँ तक श्री अरविंद के इन सपनों को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य को सिद्ध करते हैं। श्री अरविंद का आगमन और उसका महत्व संक्षेप में अगर एक लाइन में कहें तो वो है कि एक नवनिर्मित मानवता के भाग के रूप में एक दिव्य मानव की रिसर्जेंट भारत में उपस्थिति, एक दिव्य मानव की भारत में उपस्थिति जो कि स्वयं में एक नवनिर्मित मानवता का भाग हो। आज विश्व जो है वो श्री अरविंद को युग पुरुष, भविष्य का प्रवक्ता, अवतार, ऋषि, कवि, दार्शनिक, योग विशेषज्ञ, हमारे युग के महानतम चिंतक
और लेखक, आधुनिक व्यास, विभूति, सब कुछ एक ही व्यक्तित्व में मानते हुए स्मरण करता है। और इस योग भूमि की चर्चा हमने की पांडिचेरी में। इस दौरान उनकी अद्भुत रचनाओं ने क्षितिजों की तरह विस्तीर्ण, महासागरों की तरह गहन और हिमालय के शिखरों की तरह उदात्त वे रचनाएं जो हैं वो उस काल में रची गई। वे रचनाएं स्वयं कहती हैं कि इनका उद्गम जो है वो अतिमानवीय स्रोत से हुआ है। उनके गौरव ग्रंथ द सीक्रेट ऑफ वेदा, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, आधुनिक मानस के लिए भारत के प्राचीन ऋषियों की आध्यात्मिक प्रज्ञा तथा अंतर्दृष्टि और भारत के सर्वकालीन दिव्य संदेश का उद्घाटन करते हैं। उनकी उत्कृष्ट रचनाएं द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये सब चरम सत्य और जीवन के सर्वांगीण दर्शन, उसकी परिपूर्णता की जीवनग्राही यौगिक अंतर्दृष्टि, विकास के गुप्त सत्यों और मानव की भावी नियति के भीतर उनकी सूक्ष्म पेट को जो है वो सूक्ष्म पेट का उदाहरण है। उनका महानतम काव्य, महाकाव्य सावित्री, मृत्यु पर विजय और सांसारिक जीवन को अमर आनंद के दिव्य अस्तित्व में रूपांतर करने वाले उनके रहस्यमय अंतर्दर्शन को उद्घाटित करता है। उनकी अगणित कविताएं, उनके नाटक और कहानियां और अन्य बहुमूल्य रचनाएं उनके समृद्ध साहित्यिक आयाम का परिचय देती हैं। और हजारों पत्र जो उन्होंने जिज्ञासी शिष्यों को पत्रोत्तर में लिखे गए, उसमें साधना के आंतरिक जीवन के सब पहलुओं की वे विशद व्याख्या करते हैं। कुल मिलाकर ये सब ज्ञान तथा प्रज्ञा के महासागर जैसा कोश बनाते हैं, सब युगों के लिए शिक्षाओं और रहस्योद्घाटनों से भरा। श्री अरविंद जो कुछ थे और सूक्ष्म रूप से आज भी विद्यमान है, उन्होंने हमारे लिए, मानवता के लिए और सांसारिक जीवन के लिए जो कुछ किया है और सूक्ष्म रूप से आज भी कर रहे हैं, उस सब की प्रभावशाली अभिव्यक्तियां उनके इन स्वर्णिम ग्रंथों में समाहित हैं। उन्होंने विश्व के इतिहास निर्माण में और पृथ्वी के विकासात्मक प्रयास में मानवीय जो मामलों का दिशा निर्देश किया और अब भी कर रहे हैं। प्रेरणाएं दे रहे हैं। मानवीय खोज का कोई ऐसा पहलू नहीं है, चाहे वो बौद्धिक हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, साहित्यिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक, कलात्मक, सामाजिक, शैक्षणिक, योगिक, रहस्यात्मक, आध्यात्मिक, जिसमें श्री अरविंद का विशेष प्रकाश न हो। मानवीय उत्कर्ष का कोई ऐसा आयाम नहीं है जिसमें श्री अरविंद ने श्रेष्ठ भावी संभावनाओं के लिए प्रेरित न किया। मानव से अति मानव, प्राकृतिक से अति प्राकृतिक, भूत की उषा से भविष्य के मध्याह्नों की ओर, यह है श्री अरविंद का भविष्य सूचक आह्वान। इतना ही नहीं, माता जी ने महत्वपूर्ण रूप से उद्घाटित किया है कि जगत के इतिहास में श्री अरविंद जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कोई शिक्षा नहीं है, वो कोई अंतर प्रकाश भी नहीं है, वो तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम द सुप्रीम। वास्तव में हम जो भी कह लें या कहते रहें, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि वे श्री अरविंद की अवर्णनीय महानता के सामने अपर्याप्त है और साधारण है, विशेषतः इसलिए कि उनका जीवन जो है वो ऊपरी तली नहीं रहा है जिसे मनुष्य देख सके। मानवीय बुद्धि जितना समझ पाई है
उसका ये संक्षिप्त एक परिचय मात्र है, संक्षिप्त सिंहावलोकन मात्र है। अपनी सीमाओं में मनुष्य की बुद्धि जो जान सकती है कि जीवन में श्री अरविंद से प्रेरणा लेने के लिए उनका स्मरण करना कितना बड़ा सौभाग्य है। इंग्लैंड से श्री अरविंद की वापसी का अत्यंत विशिष्ट महत्व है, क्योंकि ये भारत के पुनर्जागरण हेतु श्री अरविंद के अतुलनीय कार्य के प्रारंभ का सूचक, जो कि अपने आप में धरती के नवीन और समुज्ज्वल भविष्य हेतु समस्त मानवता के लिए जो कार्य वो है उसकी एक आवश्यक भूमिका थी और है। उन्होंने देखा था कि भारतवर्ष ही जो है वो विश्व का भविष्य है। इसी समाधान को अध्यात्म के आलोक में, विकास के प्रकाश में मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री अरविंद को भारत माता ने बुलाया था। ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि हम श्री अरविंद के स्वदेशागमन की इस घटना की विशेष महत्ता को समझने के लिए योग्य बन सके। श्री अरविंद ने जो विजन देखा था, जो भविष्य की जो झलक उन्होंने देखी थी, अंत में उसकी चर्चा मैं सावित्री की इन पंक्तियों के माध्यम से करूंगा। सावित्री की बुक 3 कैंटो 4 पेज 343 पर ये पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां हैं। I saw the omnipotent flaming pioneers over the heavenly word which turns towards life, come crowding down the ember stairs of birth, forerunners of divine multitude. Out of the paths of the morning star they came, into the little room of mortal life. I saw them cross the twilight of an age, the sun-eyed children of a marvelous dawn, the great creators with white throne of crown, the massive barrier breakers of the world, and wrestlers with destiny in her list of will, the laborers in the quarries of the gods, the messengers of the incommunicable, the architects of immortality. Into the fallen human sphere they came, faces that wore the immortals' glory whilst, faces they wore the immortals' glory still, voices that command still with the thoughts of God, bodies made beautiful by the Spirit's light, carrying the magic word, the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy, approaching eyes of divine Nirmain, lips chanting an unknown anthem of the soul, pre-echoing in the corridors of time, high priests of wisdom, sweetness, might and bliss, discoverers of beauty's sunlit ways, and swimmers of love's laughing fiery floods, and dancers within rapture's golden doors, their trade one day shall change the suffering earth, their trade one day shall change the suffering earth and justify the light on nature's face. एक दिन अवश्य आएगा जब श्री अरविंद ने जो भविष्य की जो झलक सावित्री की इन पंक्तियों के माध्यम से हमें दिखाई है वो सिद्ध होगी, पूर्ण होगी, अवश्य होगी, क्योंकि ये प्रभु का दर्शन है, प्रभु की भविष्यवाणी है। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर श्रीवास्तव साहब, आपने बहुत सरल शब्दों में और बहुत विस्तार से श्री अरविंद के स्वदेश आगमन के क्या प्रभाव हुए जो हम लोगों को समझ में आते हैं।
निश्चित रूप से उसके प्रभाव कई स्तरों पर है, जहाँ तक हमारी पहुंच नहीं है। तो विषय को आपने बहुत अच्छे से रखा है। कोई हमारे और विद्वान साथी यदि इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं या उनका कोई प्रश्न है, तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ इसमें कुछ अपना योगदान कर सकते। अपर्णा दीदी, आपका वो बंद है, स्विच म्यूट है। माफ कीजिए। पहले तो मैं आदरणीय मधुसूदन जी को नमस्कार कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, और आपको पहले भी सुना है। श्री अरविंद के आगमन का प्रभाव, मतलब भारत में आगमन या श्री अरविंद का प्रभाव तो संपूर्ण विश्व पर जिस तरह है, श्री माँ ने कहा श्री अरविंद भविष्य के हैं, श्री अरविंद मनुष्यता के हैं, उसको इस तरह से इस थोड़े से समय में प्रकट कर पाना अपने आप में एक चुनौती ही थी। और आपने इतने अच्छी तरह से समझाया। कई बातें आई होंगी सबके मन में जिसको लोग सोचें, चिंतन करें, तो आत्मसात कर पाएंगे इस बात को। और श्री अरविंद के प्रति एक सहज ही प्रेरणा आ जाती है कि उनके इस कार्य में हम अपना जीवन समर्पित करें। 150वीं जन्म जयंती के इस वर्ष में श्री अरविंद के प्रति हम लोगों का जो ये पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है प्रत्येक रविवार को, उससे अपने आप ही एक नई चेतना की अनुभूति हम कर रहे हैं। और ऐसे में जब आप जैसे वार्ताकार आते हैं तो सचमुच हम आभारी होते हैं। एक नई प्रेरणा, एक नया स्रोत हमारे अंदर आ जाता है कि हम आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में इस चीज को ला सकें। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अवतार लेने के जितने उद्देश्य होते हैं और उनकी पूर्ति के लिए जब वो विश्व पुरुष अलग अलग शरीरों में आते हैं, तो हमने देखा है वो अलग अलग युगों में उनके जीवन में यात्राओं का बहुत महत्व रहा है। भगवान राम अयोध्या से गुरु विश्वामित्र के साथ पहले निकले और उन्होंने ताड़का और दूसरे जो असुर हैं उनका संहार किया। वहां से लौट कर आए, थोड़े समय ही वो अयोध्या में रहे और फिर वो इस बात की झलक पाकर कि किस तरीके से जो भागवत शक्तियों में उनकी सेवा में जो लोग रहते हैं उनको आसुरी शक्तियां किस तरीके से तंग कर रही हैं, और फिर सारा कुछ वैभव राजपाट को किनारे करके एक भागवत योजना के तहत वो जो है फिर वनगमन करते हैं। और भगवान राम के जीवन में अगर वो 14 वर्ष निकाल दिए जाएं तो भगवान राम एक राजा राम की तरह हमें प्रतीत होंगे, जो निश्चित रूप से अन्य यशस्वी राजाओं की पंक्तियों से भी बहुत ऊपर होंगे। रामराज की कल्पना होगी, सब कुछ होगा, पर राजा राम को भगवान राम का दर्जा जो मिलता है वो 14 सालों की उनकी यात्रा से मिलता है। श्री कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो वृंदावन से वापस मथुरा आते हैं तो एक पूरी तरह दूसरे कृष्ण हैं। वहां वो माखन चोर है, वहां वो छेल छबीले हैं, गोपियों के साथ रास रचाने वाले हैं। लेकिन वही जब वापस आते हैं, जिसको श्री अरविंद ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, एग्जाइल ऑफ श्री कृष्णा फ्रॉम वृंदावन टू मथुरा, तो वो जो बात आती है, मथुरा आने के बाद कंस का वध होता है, उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि वापस उन्हें जाने का अवसर नहीं मिलता वृंदावन में। उसकी छाप हमेशा उन पे रहती है। और फिर वे योगेश्वर के रूप में दूसरे दूसरे सारे दायित्व एक बहुत प्रखर राजनेता के रूप में उस युग के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। श्री अरविंद के जीवन को हम देखते हैं तो ये 14 वर्ष उनके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। कदाचित श्री अरविंद का भारत के बाहर जाना ना हुआ होता तो संभवतः बाहर रहकर जितनी भाषाएं, जितनी तरह की संस्कृतियों को उन्होंने देखा और अपनी आत्मा में आत्मसात किया, उन सब से वो वंचित होते। तो एक देवी कार्य प्रणाली के तहत, एक देवी योजना के तहत श्री अरविंद जाते
हैं। और न केवल दार्जिलिंग में परिवार के साथ, तो उनको भी हर अवतार की तरह बहुत कम रहने का अवसर मिलता है। फिर उसके पश्चात वे जाते हैं और वहाँ विदेश में 14 वर्ष रह के आते हैं। वो सारी चीज़ों को समझते हैं। कमल और कटार नाम की संस्था से जब वो जुड़े थे, इंडियन मजलिस से जुड़े थे, तो भारत में अंग्रेजों का क्या दमन चक्र चल रहा है, इस बात की उनको आभास हो गया था। इसी कारण से उन्होंने जो है आईसीएस का तिरस्कार किया, आईसीएस में नहीं गए वो। और जब वो लौट कर आए तो फिर उन्होंने एक पूरे न केवल स्वयं के जीवन के माध्यम से पूरे भारत की बल्कि पूरे विश्व की दिशा, जो 5 स्वप्नों की आदरणीय श्रीवास्तव सर ने चर्चा की, उसके लिए अपने जीवन को लगाया। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस अध्यात्म के संवाद नाम की श्रृंखला के माध्यम से उनका निरंतर स्मरण करने का एक बाल प्रयास कर रहे हैं। उनका काम बहुत बृहद है, पर हम उन्हें स्मरण कर सकें किसी भी रूप में, ये बहुत अच्छा है। तो मैं, अगर किसी और को इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। अन्यथा फिर अपर्णा दीदी अगले रविवार के कार्यक्रम के विषय में हमको बताएंगे। जी मनोज भाई, और कोई अगर बोलने वाले हैं तो स्वागत है उनका, क्योंकि इसमें बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो अगले रविवार की बात कर दूं मनोज भाई? जी। साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि श्री अरविंद की 150वीं जन्म जयंती का एक समारोह सा चल रहा है इस पूरे वर्ष में, और हम प्रत्येक रविवार इकट्ठा हो रहे हैं। श्री अरविंद से संबंधित, उनके दर्शन से, योग से संबंधित जितनी भी वार्ताएं हमारे पास आई हैं अब तक, सभी ने हमें लाभान्वित किया है। और ये भी हमने देखा कि प्रत्येक महीने एक रविवार हम श्री अरविंद के रचना कर्म को लेकर चलते हैं। श्री अरविंद का योग, उनकी साधना और उसका जो स्वरूप हमारे बीच में रहा है, वो कहीं उपदेशात्मक नहीं रहा, कहीं भजन मंडली के उसमें दर्शन नहीं होते हैं, कोई प्रचार प्रसार वाली प्रवृत्ति नहीं रही। जो सबसे बड़ी थाती है, जो सबसे बड़ी संपत्ति या स्रोत है हमारे पास, वो श्रीमा और श्री अरविंद की लेखनी है। एक बार जब उनके साहित्य की तरफ हम जाते हैं, कोई भी पृष्ठ क्यों न खोल लें, कोई भी पंक्ति, कोई भी अनुच्छेद हमारे सामने आता है, वो जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण भाव से, बिंदु से हमें जोड़ देता है। और ये जो वार्ताओं का क्रम, श्रृंखला चल रही है, हम सभी जानते हैं कि इसके संयोजन में, आयोजन में हमारे प्रिय मनोज भाई का क्या योगदान है। कितने कर्मठ और कितने तत्पर वो हैं, जिसके फलस्वरूप ये उन्होंने विभाजन किया है लगभग हर रविवार का, और उसमें से एक रविवार है श्री अरविंद का रचना कर्म, जिसके लिए हमें डॉक्टर सुरेश चंद त्यागी जैसे विज्ञ, साधक और ज्ञानी भाई हैं हमारे, जो हमें सुलभ हो जाते हैं हमारे जरा से निवेदन पे। तो अगला रविवार जो है वो हम श्री अरविंद रचना कर्म पे उन्हीं सुनेंगे। हम सब फिर मिलेंगे अगले रविवार, यही समय रहेगा, संध्या 4 बजे। तब तक के लिए हम सब विदा लेते हैं मनोज भाई। पहले हाँ संगीत दीदी, पे ध्यान केंद्रित करेंगे, या आप समापन कीजिए। हम लोग श्री माता जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। जैसा मैंने जी, पहले भी निवेदन किया था, तब हमारे साथ कुछ लोग नहीं जुड़े थे, और भी लोग अभी आ गए हैं। तो आदरणीय लता मंगेशकर जी को श्री माँ अपने श्रद्धांजलि। गोद में स्थान दें, उनको स्थान दें, उनके प्रति भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और फिर हमारी ये आज की सभा समाप्त होगी। तो मैं मोनिका जी से निवेदन करता हूँ, और खास तौर से मध्य प्रदेश से लता जी का संबंध इतना गहरा रहा है। आज ये जो बोलने वालों की यहाँ भी कमी है, और सच में पूरे दिन भर से बोलने का कुछ मन नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य है, कार्य करना ही होते हैं, और उनको अच्छे से ही करना चाहिए। इंदौर में लता जी का जन्म हुआ था, तो न केवल मालवा क्षेत्र से, न केवल मध्य प्रदेश से, संपूर्ण मध्य भारत से उनका कितना गहरा
संबंध है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है उसके स्पंदन उनके जीवन काल में और हमेशा वहाँ रहते हैं। बिल्कुल। तो आज सारे देश की आंखें तो भीगी है ही, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि शोक का कोई स्थान नहीं है, उनकी सदगति हो, उनको श्री माँ अपने श्री चरणों में स्थान दें और भारत को गौरवान्वित करने के लिए ऐसी जो महान आत्मा आई धरती पर, वो माँ के चरणों में रेस्ट करें, ऐसी हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। माता जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। जी मोनिका जी।